कुल 56 लाख बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप ली। इसकी तुलना अगर करें समाजवादी पार्टी के समय तो केवल 34 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी थी 2600 करोड़ रुपए के जरिए। अब यानी लगभग डबल करने में हम लोग सफल हुए हैं और साथ साथ पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था। सभा के समय छात्रवृत्ति के घोटाले हम सबके सामने, ईडी उसकी जांच कर रही है, वसूली कर रही है और यूडब्ल्यू जांचें कर रही है। आज कोई ऐसी शिकायत नहीं है। आधार के जरिए हमने एक एक बच्चे को चिन्हित किया है, कॉलेजेस को चिन्हित किया है, फर्जीकरण को दूर किया है और तब भी 4000 करोड़ की स्कॉलरशिप हम लोग बांट रहे हैं। और सबसे इसमें एक शर्मनाक बात, 2017 में जब अखिलेश जी को लगा कि अब तो सरकार जाने वाली है तो उस साल बच्चों की स्कॉलरशिप भी रोक दी गई। लेकिन जब योगी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक साल में 2 वित्तीय वर्ष का बजट देने के तैयार हूं, लेकिन किसी भी बच्चे की स्कॉलरशिप रोकी नहीं जाएगी। जो समाजवादी पार्टी ने किया है हम उसको ठीक करेंगे और एक वित्तीय वर्ष में 2 गुना बच्चों को इस प्रकार छात्रवृत्ति दी गई। जो रामजी लाल सुमन जी ने अभी बहुत ही शर्मनाक बात कही लोकसभा में, इधर इंद्रजीत सरोज जी ने भी कुछ इसी प्रकार की बात कही। ये दोनों लोग बड़े सम्मानित नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं और मैं विश्वास करता हूं कि इनके मुंह से कोई जबान फिसल गई ऐसी बातें निकलती। ये सोचे समझी बातें कहते हैं। जो इनको निर्देश मिलता है वो कहते हैं। निर्देश इनको ये मिला है कि दूध में नींबू का काम करो, फाड़ो लोगों को, बांटो लोगों को और फिर इससे सोच रहे हैं कि शायद इनको कोई राजनीतिक पनीर उसमें से मिलेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। योगी जी ने पहले से आगाह किया है, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ने पहले से मंत्र दिया है, एक है तो सेफ है। आज उत्तर प्रदेश में एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। हम किसी भी मत, मजहब, समूह, लिंग, किसी को नहीं बोलते क्षेत्र को कि ये हमारा वोटर नहीं है। हम किसी को ये भी नहीं बोलते कि ये हमारा वोट बैंक है। हम हर घर हर चुनाव में जाते हैं, जाकर के लोगों से अनुरोध करते हैं। कभी यहाँ से वोट ज्यादा मिलता है, कभी यहाँ से वोट ज्यादा मिलता है, लेकिन जो लोकतंत्र का असली भाव बाबा साहब ने दिया था उसके तहत काम करते हैं। और उसके विपरीत आप देख रहे हैं अखिलेश जी लगातार 2-3 जाति समूह को साध लो और काम बन जाए, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बाबा साहब के संविधान में ये था कि 2-3 जातियों को साधो और अपना काम कर लो? बाबा साहब के संविधान में स्पष्ट था कि सबको साथ हम लोग को लेकर के चलना है। मेरा अनुरोध है अखिलेश जी, आप ऐसी बांटने वाली राजनीति ना करिए। जो अपने समय का भ्रष्टाचार है, जो आपके सरकार के समय कोई काम नहीं हुआ, भर्तियां नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, उसकी वजह से आपको सिरे से खारिज किया गया, आपको राजनीतिक हाशिए में जनता ने पहुंचाया। योगी जी को 2017 में भाजपा को चुना, 2022 में दोबारा आशीर्वाद दिया और केवल काम और विश्वास की वजह से आशीर्वाद मिला। मुझे विश्वास है कि ये भविष्य में भी जनता का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को नष्ट कर रही है, अपराधों को दूर करने में सफल हो चुकी है और अब जिस तेजी के साथ आर्थिक विकास हमारा हो रहा है, हाईवे में हम नंबर 1 है। इसके आंकड़े पूरी तरह स्पष्ट होंगे, क्योंकि मैंने पुलिस की सेवा की है, अखिलेश यादव जी की सरकार में भी की है, उसके पूर्व में भी की है, उसके बाद में भी की है। और आंकड़ा निकाल करके स्पष्ट देख लिया जाए, समाजवादी पार्टी के समय जो नियम है कि अनुसूचित जाति जनजाति के इतने अनुपात में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर होंगे, अभी आंकड़ा मिल जाएगा, वो बिल्कुल भी पूरा नहीं होता था, बल्कि 0 ज्यादातर जिलों में छोड़ दिया जाता था। ऐसा क्यों था? जैसे मैंने बोला, जब हाथ में कलम आई, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, किसी के चरित्र को परखना है तो उसको पावर दो, गिव हिम पावर। जब आपके हाथ में पावर थी तो आपने हर तरीके से अनुसूचित जाति का, दलितों का अपमान किया, उनके हक को मारा, चाहे वो थानाध्यक्ष की पोस्टिंग हो, चाहे वो डीएमएसपी की पोस्टिंग हो, चाहे वो तहसीलदार की पोस्टिंग हो। ये तो आंकड़े हम सबके सामने हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो स्वयं इस बात को समझेंगे कि ये क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन आज योगी जी ने उसको पूरी तरीके से बदल दिया। आज हर व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी अपनी काबिलियत के आधार पर पोस्टिंग पा रहा है। जो निकम्मे हैं, ढीले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो किस जाति के, धर्म के फर्क नहीं पड़ता। जो भ्रष्ट हैं उनको बर्खास्त किया जा रहा है, वो किस जाति धर्म के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो अपने काम को अच्छे से करते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको संसाधन दिए जा रहे हैं, उनको एक ईमानदारी की व्यवस्था दी जा रही है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए कानून का राज हमारे उत्तर प्रदेश में
स्थापित हो रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष लगातार पहले भी प्रदर्शन, सरकार उसका प्रचार कर रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत वक्फ के कानून में अमेंडमेंट किया गया। ये कानून काफी पुराना कानून था और इसको लेकर के तमाम भूमाफिया फायदा उठा रहे थे। कानून को एक आधुनिक पारदर्शी स्वरूप दिया गया है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ कौन इसका विरोध करेगा। वक्फ के जो बोर्ड बने हैं उनको स्वयं नहीं पता था कि उनकी कितनी जमीन है, कितना रकबा कहाँ पे है। पहला निर्णय ये हुआ कि ड्रोन को यूज करके, जीपीएस को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके, नवीनतम टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग सबसे पहले किस बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है इसका आंकड़ा विकसित करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। कौन इसका विरोध कर सकता है? इस सिस्टम को बनाने के लिए कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। वो विशेषज्ञ कौन है? हमारे तहसील कर्मी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, उन्हीं का काम है, उनका इसमें रोल बढ़ाया गया। वक्फ के द्वारा कोई ऑर्डर किया जाता था तो कहीं कोई अपील का प्रावधान नहीं था, सजा भी वही देंगे और सुनवाई भी कोई नहीं होगी। ये तो किसी कानून में हो नहीं सकता। हमेशा सुनवाई का 1 या 2 लेवल होना चाहिए। इसमें ट्राइब्यूनल की व्यवस्था की गई, वो सुनवाई करेंगे। इन पॉइंट से किसको विरोध हो सकता है? और सबसे बड़ी बात कि बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जो नॉन मुस्लिम्स की है और उसको भी वक्फ में शामिल कर लिया गया। तो जरूरी है कि इसमें प्रतिनिधित्व के लिए नॉन मुस्लिम्स भी होने चाहिए बोर्ड में, विभिन्न पदों पे, और एक छोटा सा अनुपात रखा गया है जिससे कि विविधता भी रहे, प्रतिनिधित्व भी रहे और सबकी बात टेबल पे आए, उसके आधार पर निर्णय हो। ये 4 विषय है। इसमें जो दर्शक सुन रहे हैं कोई भी कहेगा इसमें कौन सी गलत बात है, इसके अतिरिक्त कोई बात इसमें है नहीं। यही विषय है जिससे कि वक्फ के कानून को संशोधित किया गया है, अमेंड किया गया है और ये तो कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा हम उसको भी सर माथे लगाएंगे और जमीन पे उसको उतारेंगे। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के लिए और उद्यमिता के लिए जो विषय है, जो काम हो रहा है, वो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के संबंधित नागरिकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने आदेश किया था कि सभी प्रकार की भर्तियां बंद रहेंगी, इनके ऊपर रोक रहेगी, किसी को भर्ती नहीं करेगी। विशेष रूप से बात करूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती, जो कि बहुत ही अच्छी पारदर्शी व्यवस्था में आ चुकी थी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, सीसीटीवी था, सब कुछ था। अखिलेश यादव जी ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से इसको जैसे उनकी 2004 से 7 वाली सरकार थी उस तरीके का बना दें, लेकिन सफल नहीं हुए। तो फिर इन्होंने एक नया अतिक्रमण किया कि इसमें 10वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पर भर्ती की जाएगी। वो भी नहीं कर पाए, उसमें सफल नहीं हुए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री का सेवा काल अपना शुरू किया, उन्होंने इस बात को समझा कि अपराध से निपटने के लिए कई काम करने होंगे। इसका प्रमुख काम होगा कि पुलिस की जो रिक्तियां हैं बड़ी पैमाने पे, उनको हमको दूर करना होगा। 1,60,000 पुलिसकर्मियों को पिछले 8 साल में भर्ती करने का काम योगी जी ने किया। 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती इस समय चल रही है और इसके साथ साथ 30,000 पुलिसकर्मी, जैसे ये भर्ती पूरी होगी हम लोग नई भर्तियां निकालेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये आंकड़े हैं, एक तरफ 0 और दूसरी तरफ 1,60,000 हो चुका और लगभग 90,000 भर्तियां। और ये तो केवल पुलिस विभाग की बात कर रहा हूँ जहां मैं सेवा लंबे समय कर चुका हूँ, मुझे एक एक फैक्ट इसके पता है। साथ साथ जो शिक्षकों की भर्ती है, अखिलेश जी के समय कोई भर्ती में सफलता नहीं मिल पाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में कुल 69,000 शिक्षकों की भर्ती हमने हाल में की। इसमें कुछ भर्ती को लेकर विवाद हुआ, उसके लिए सरकार का बहुत ही सकारात्मक रुख है, लेकिन क्योंकि मामला माननीय न्यायालय में लंबित है तो न्यायालय के आदेश के अनुसार इसमें काम होगा और प्रत्येक कैंडिडेट को हम आश्वस्त करना चाहेंगे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। हमारे पास रिक्तियां हैं जिनको भरने के लिए शिक्षकों की भर्ती भी पारदर्शी तरीके से हो, गति के साथ हो। इसके लिए शिक्षक भर्ती आयोग, एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है जिससे कि हर साल भर्तियां होती रहे, रिक्तियां भी हमारी पूरी हो जाए और साथ साथ जो नई रिक्तियां होती हैं किसी के रिटायर होने के आधार पे, उनको भी हम लोग आंकड़े और अगर देखना चाहें तो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड बनाया है।